ओके गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में जिसमें कि हम बाइनरी से रिलेटेड 1 मिनट की ट्रेड जो होती है इससे रिलेटेड हम लर्निंग पे फोकस करेंगे। और पिछली वीडियो में आपने देखा था मेरी सारी ट्रेड जो है शॉर्ट गई थी। कोशिश करेंगे कि इसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंट और कैंडल की साइकोलॉजी को देखते हुए ट्रेड करें। तो हमने यहाँ पर अमाउंट सेट कर लिया 1000 का। एंड चलिए मार्केट को देखते हैं कि मार्केट का क्या अभी स्टेटस है, अप में, डाउन में, किस में। फ़िलहाल तो हम पेयर चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसमें परसेंटेज काफ़ी कम दे रहा। तो AUD USD का देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट फ़िलहाल पिछले 1 घंटे से अप ट्रेंड में चल रही है। और अभी हम देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लगा लेते हैं कि इसे हाइड किया जाए, हाइड हो जा। हाँ, तो ये है इसका टॉप जहाँ से कि मार्केट ने रिवर्सल दिया है। एंड एक बॉटम भी हम लगा लेते हैं, ये है इसका बॉटम। यहाँ से मार्केट सस्टेन हुई है इस पॉइंट पर एंड इस पॉइंट पर, ये और ये 2 पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट से मार्केट ऊपर गई है। तो एक लेवल और हम लगा लेते हैं और ये रहेगी इसकी बॉटम, जहाँ से कि मार्केट ने इसको इस पॉइंट से ब्रेकआउट दिया। देन उसके बाद यहाँ सस्टेन करके मार्केट जो है ऊपर की ओर गई है इस पॉइंट से। तो चलो अब देखते हैं, ट्रेड बनाते हैं। मार्केट ऊपर यहाँ टच किया, टच करके मार्केट इस पॉइंट तक आई है। इस पॉइंट तक आने के बाद अगेन एक रेड कैंडल आई। तो एक कैंडल का हम वेट करते हैं, इसके बाद हम अगले कैंडल पे ट्रेड करेंगे। मार्केट ऊपर नीचे एंड यहाँ पर एक 2 कैंडल रेड ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन, फिर रेड, एक ग्रीन आ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर रेड ग्रीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक कैंडल अगर ग्रीन अच्छी खासी वॉल्यूम की बनाती है तो हम यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं कि ये कैंडल क्या बनाती है। अगर ये कैंडल रेड में क्लोज करेगी तो हम ग्रीन के साथ, और ग्रीन में क्लोज करती है अच्छी वॉल्यूम में तो हम रेड के साथ जाएंगे। तो देखते हैं। ओके, डाउन के साथ हम जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। गैप डाउन हुई है, देखते हैं इस ट्रेड का क्या होता है। मार्केट कभी कभी पैटर्न्स को भी फॉलो करती है। अभी जैसे देखोगे तो इस पॉइंट से जहाँ मैंने टच किया हुआ है, ठीक है, वहाँ से इस टच पॉइंट से बार बार आप ध्यान देना टच को, क्योंकि मेरे में ऐसा टूल्स नहीं है जहाँ से कि मैं एरो वगैरह बनाकर दिखाऊं। यहाँ से रेड ग्रीन फॉर्मेशन दे रही थी, फिर ऊपर से नीचे आए, फिर यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ पे ग्रीन कैंडल छोटी सी दिख रही है, यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मार्टिंगल फॉलो कर लेंगे। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से रेड कैंडल तो यहाँ पे आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 ट्रेडें लगा देंगे डाउन डायरेक्शन की। मार्केट फ़िलहाल तो कंटिन्यू ही कर रही है। अगर ये ट्रेड हमारी लॉस होती है तो हम पेयर चेंज करेंगे। एंड पेयर चेंज करके देखो, लॉस होगा मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, ठीक है। मार्केट में 100% कोई भी नहीं है, लॉस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 100% अगर जीतने के लिए भी जाओगे ना तो मुश्किल है, आप कभी भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। 2 ट्रेड भी लगातार होगी, ऐसा कि आपका लॉस होगा, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड डाउन के लिए थे, मार्टिंगल लिया, ये विन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हम कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में नहीं मारेंगे, हम मार्केट यहाँ पे चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपनी एनालिसिस काम नहीं कर रही है। तो हम AUD USD को छोड़ करके और CAD में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। ओके, यहाँ पर मार्केट का एक लेबल है, यहाँ पर एक लेबल है मार्केट का। मार्केट
इसको ब्रेक करके यहीं पर सस्टेन किया हुआ है। तो ये कैंडल अगर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही क्लोज करती है तो हम अप के साथ जाएंगे, और अगर ये नीचे की ओर क्लोज करती है तो हम डाउन के साथ जाएंगे। हमारी 3 ट्रेड लॉस हुई है ना इधर, 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर 6 ट्रेड लगा देंगे। अगर इसको ब्रेक कर रही है तो डेफिनेटली डाउन आनी चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रहती है तो हम आपके साथ जाएंगे। ये क्लियर है? सो ओके, हम आपके साथ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 ट्रेड लगा दी है। देखते हैं इस ट्रेड का क्या होता है। जो मेरा लेवल है, लेवल के ऊपर इसने क्लोज किया है तो उसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से इसको ग्रीन में क्लोज करना चाहिए। देखते हैं 10 सेकेंड में क्या हो रहा है। ओके, दस सेकेंड के हिसाब से तो ठीक है। 30 सेकेंड में देखा जाए, 30 सेकेंड में पहली कैंडल ने हैमर बनाया है, परफेक्ट। दूसरी कैंडल ने अपर विक छोड़ी है, परफेक्ट। तो देखा वहाँ पर 2 ट्रेड हम लोगों का लॉस हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे पेयर में चेंज किया एंड नए ट्रेड को ओपन किया। अगर वहीं पर हम ये सोचते हैं कि बैक टू बैक हम ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं पर सारा का सारा ट्रेड लॉस हो सकता था। सबसे पहले हम किस में थे, AUD USD में थे। तो हम उसको देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे रेड कैंडल है। यहाँ देखो, यहाँ पे रेड कैंडल आ गई है, बट ये ट्रैप भी होता है। कभी कभी आप देखेंगे 10-10 कैंडल, 15-15 कैंडल एक डायरेक्शन में जाता है, तो वैसे अपने को ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये ट्रेड हमारी विन हो गई। अब यहाँ पर हम पेयर चेंज करते हैं, USD इजिप्ट में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट फ़िलहाल ऊपर से नीचे आ रही है, जो ठीक है। सपोर्ट, वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं, रेड ग्रीन बहुत सारा बना हुआ है। तो हम यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी का यूज़ करेंगे। अगर ये कैंडल ग्रीन बना देती है तो हम यहाँ पर ग्रीन के साथ जाएंगे, और रेड ही बनाती है छोटी बॉडी के साथ तो हम ग्रीन के साथ जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि उसके पहले 2 ग्रीन कैंडल है, ठीक है, जिसने कि अपर साइड में विक छोड़ी है। उसके बाद जो रेड कैंडल आई उसने जो लास्ट ग्रीन कैंडल है जहाँ मैं टैप कर रहा हूँ उसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद फिर जो एक रेड कैंडल आई वो अपने ही जो सेलर्स है उसको ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है, सेलर्स के विक तक को भी नहीं ब्रेक कर पाई। तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आएगी, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं होती है तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, मार्टिंगल यूज़ कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो इसको ग्रीन होना चाहिए। नीचे सपोर्ट है उसको भी टच करके जा रही है, ये इसको इसने टच किया है, और सपोर्ट से ही पिछले कैंडल ने भी रिएक्शन लिया था। तो उसके नीचे फिर कहाँ तक आएगी मार्केट, यहाँ तक आएगी। बट हमें क्या है, मार्टिंगल यूज़ करना है, जो हम अभी करेंगे, ठीक है। देखो 1 मिनट के ट्रेड में ना मार्टिंगल कंपलसरी है, क्योंकि देखो जैसे आप सोचोगे कि श्योर शॉट ले रहा हूँ मैं और सारा ट्रेड श्योर शॉट ही होगा, तो नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि लगातार आप पहली ट्रेड हारोगे दूसरी ट्रेड जीतोगे, तो उसके लिए मार्टिंगल लेना ज़रूरी है, नहीं तो आप सिर्फ हारते ही जाओगे, ठीक है। बट मार्टिंगल का मतलब ये भी नहीं है कि आप अंधाधुन मारे जाओ एकदम से। बस देख लो कि हाँ वहाँ पर वो काम करेगा कि नहीं करेगा। नहीं कर रहा, मार्केट चेंज करो, और चेंज करके नए ट्रेड और नई अपॉर्चुनिटी को सर्च करो, वहाँ पर ट्रेड लो। जैसे यहाँ पर मेरी एक लॉस हुई, मैंने इंस्टेंट मार्टिंगल ले लिया, 1000 का लॉस हुआ, 2000 का ले लिया। तो यहाँ पर चांसेस है कि हमारी ट्रेड विन हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो अगेन पिछली बार जैसे हमने मार्केट चेंज किया था, यहाँ पर भी हम अपना मार्केट चेंज करेंगे। मार्केट चेंज करके दूसरी अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। देखो लास्ट सेकेंड में देखो क्या हो रहा है। ओके ठीक है, ये हमारी ट्रेड विन हो गई। देखा मार्टिंगल का पावर। ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था बता दिया मैंने लॉजिक। ये यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है जहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ। सपोर्ट लेवल के पास ही दोनों कैंडल ने क्लोजिंग है, दोनों रेड कैंडल ने।
तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, नहीं है तो मैंने मार्टिंगेल यूज़ किया, ये हमारी ट्रेड श्योर शॉर्ट हो गई। एक ट्रेड और लेंगे AUD JPY में। यहाँ पर मार्केट अप डाउन लो लगाया, लो लगाने के बाद तो मार्केट ऊपर जा रही है। अगर ये कैंडल विक छोड़ के ग्रीन कैंडल बनाती है तो हम यहाँ पे श्योर अप के साथ जाएंगे। वैसे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, शैडो अप होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनर अप ट्रेंड है, शैडो छोड़नी चाहिए, ये कंडीशन है। ओके ठीक है। वैसे देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी है जहाँ से मार्केट सस्टेन किए हुए ये, और यहीं पर सेलर्स ने क्लोजिंग दी है, ओपनिंग भी बायर्स की प्रॉपर यहीं से हुई है। प्लस सपोर्ट पर जब भी कैंडल बनती है और अपर विक छोड़ती है तो वहाँ पर आप मानो कि कंटिन्यू डायरेक्शन के लिए आप एक ट्रेड ले सकते हो, और अगर लॉस होती है तो मार्टिंगल तो आपको बता ही दिया है मैंने, मार्टिंगल आप फॉलो कर सकते हो। सो देखते हैं अभी 18-19 सेकंड बचा हुआ इस ट्रेड का क्या होता है। सोलह 7 6 5 4 3 2 1। सो देखो ये हमारी ट्रेड विन होगी। यहाँ मैंने क्यों लिया, ये एक तो माइनर अप ट्रेंड है, दूसरे में क्या है कि मार्केट ने सेम सपोर्ट पर ही क्लोजिंग दिया सेलर्स ने, और वहीं पर बायर्स ने प्रॉपर जो है वहीं पे बायर की एंट्री हुई। प्लस सपोर्ट पे जब भी एक कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल और उसका शेडो अपर शेडो बड़ा होता है बॉडी के मुकाबले, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आने की संभावना 80 to 85 90% तक रहती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, क्योंकि आज मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जो कि काफ़ी अच्छा रहा। होप कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बायो में एंड डिस्क्रिप्शन में दोनों में ही अकाउंट बनाने के लिए लिंक दिया हुआ है कोटेक्स का, वहाँ जाकर के आप कोटेक्स का लिंक्स बना सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसमें $10,000 का आपको अमाउंट मिलेगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।